हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस के स्पेशल सी क्लास में और स्पेशल से बैच में, मतलब टॉपर्स बैच 2025 में। तो कौन कौन प्यारा बच्चा तैयार है बिल्कुल जो है किस लिए? टॉपर बनने के लिए। तो फटाफट से एक बार वो सभी प्यारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे और उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग विधि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आयुष, श्रेया, ज्योति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट एक बार सारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे क्लास में। उसके बाद जो है हम अपनी आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2, तो क्या है? मानव जनन है। इसमें आपका टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं आज? निषेचन। पर लेकिन उससे पहले कल जो हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा था, एक छोटा सा ओवरव्यू हम उसका लेते हैं और क्या क्या चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं एक बार उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है? आर्तव चक्र। ठीक है। आर्तव चक्र के बारे में कल मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आर्तव चक्र क्या होता है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रथम रजोदर्शन होता है, प्रथम यानी कि फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है। इसकी शुरुआत कब होती है? यौन आरंभ पर। ठीक है। यौन आरंभ जब शुरू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मेनार्क कहते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम मेनार्क कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, इसी में ही आपका क्या है? इसी में ही है आपका आर्तव चक्र। और आर्तव चक्र क्या होता है? आर्तव चक्र जो है 28 से 29 डेज का एक साइकिल होता है। ठीक है। जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मतलब एवरी मंथ उसको रिपीट किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं जिसमें आपने क्या क्या देखा था। ठीक है। जिसमें आपने क्या क्या देखा था, कुछ और चीजें हम लोग एक बार डे वाइज इसी पर ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। गुड इवनिंग माधुरी, प्रिंसी, अनुराग, अनिल, रोकी, वर्षा, शिव, आदित्य। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। आ जाएंगे एक बार। कुछ आवाज आ रहा है? कोई आवाज नहीं आ रहा है? मेरी आवाज के अलावा और कौन सी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, एक बार बता देंगे। ठीक, चलिए तो जब हम देखते हैं यहाँ पर बेटा, ठीक है, जब आप देखोगे आर्तव चक्र में क्या क्या होता है। ठीक है। आर्तव चक्र में क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करूं इसमें, तो मादा प्राइमेट के अंदर होता है। ठीक है। ये किसके अंदर होता है? मादा प्राइमेट्स के अंदर। पहली बात तो किस किस के अंदर होता है? मादा प्राइमेट के। ठीक है। आर्तव चक्र की अगर हम बात करते हैं तो किस किस के अंदर होता है? ये होता है आर्तव चक्र किस किस के अंदर होता है बेटा? आर्तव चक्र आपका होता है यहाँ पर जो मादा प्राइमेट है। ठीक है। किसके अंदर होता है? मादा प्राइमेट के अंदर। ठीक है। मादा प्राइमेट के अंदर। मादा प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? जिसमें आपके आते हैं बंदर। ठीक है। जिसमें आपका क्या आता है? बंदर है। ठीक है। जिसमें क्या आते हैं? कपी है। ठीक है। बंदर है, कपी है, और क्या है? मनुष्य है। ठीक है। बंदर है, कपी है, और क्या है? और जो है मनुष्य है। क्लियर है? क्या है? जिसमें आपका मादा प्राइमेट में बंदर आते हैं, कपी आता है, और मनुष्य। इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है। मैम धुंधला दिखाई दे रहा है? मैम 98 मार्क्स लाने पर बिल्कुल बिल्कुल मेहनत तो करिए आप लोग। ठीक है। धुंधला धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा होगा? एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे क्या क्लियर दिख रहा है? ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है? कल आर्तव चक्र के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, पर कैसे किस किस के अंदर होता है वही सारी चीजें हम एक बार देखेंगे। बंदर के अंदर होता है, कपी के अंदर होता है, और मनुष्य के अंदर होता है। एक सेकंड का टाइम दीजिए, फिर मैं देखती हूँ वॉइस अगर क्लियर नहीं है। ठीक है। एक सेकंड का टाइम देंगे। ठीक है। देखो आवाज तो क्लियर है। ठीक है। आवाज तो क्या है? क्लियर है। हाँ बिल्कुल आयुषी। ठीक है। आवाज तो क्लियर है। बाकी एक बार आप फटाफट बता देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच अर्जुन राठौर। चलिए जब हम देखते हैं यहाँ पर किसका? मादा प्राइमेट यानी कि बंदर, कपी और मनुष्य में होता है। ठीक है। में मनुष्य में होता है। ठीक है। मनुष्य में होता है। ठीक है। मनुष्य में होता है।
चलिए अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जो मासिक धर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मासिक धर्म, आर्तव चक्र को ही हम और क्या कहते हैं? मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, मासिक धर्म कहते हैं, मासिक धर्म। ठीक, या फिर या माहवारी कहते हैं। ठीक है, इसको ही क्या अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं इंग्लिश। क्लियर? तो एक बार बता दो फटाफट से। और क्या क्या पॉइंट है इसमें? ठीक है मैम, प्रॉब्लम है वॉइस, ओके ओके। देखो आधे बच्चे तो कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है, अब किसकी माननी है? ठीक, कपी क्या होता है? बंदर जैसे ही होते हैं कपी, मतलब समझो भाई भाई होते हैं। ठीक है, भाई भाई होते हैं। क्लियर है? अब बताओ, लंगूर। मैम हवा बहुत तेज चल रही है भाई, किसी के यहाँ बारिश आ रही है, किसी के यहाँ हवा चल रही है। मैम क्लियर दिखाई दे रहा है, ओके ओके ओके। ठीक है चलो, तो मतलब आधे बच्चों को जो है क्लियर है, आधे को नहीं, सबको क्लियर हुआ है। एक बार बताओ अब क्लियर है? अब देखिए, जब बात करते हैं और क्या क्या है बेटा, दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि 28 से 29 डेज का साइकिल होता है और जिसमें ये वापस अपने आप को क्या करने लगता है, एक टाइम के बाद रिपीट करता है। इसी का जो 14th डे होता है, जो 14वां दिन होता है, उसमें क्या प्रक्रिया होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग की अगर मैं बात करूं तो जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जो है एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, जिसमें क्या है? एग का फॉर्मेशन होता है। कब? 14th डे पर। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद और क्या होता है। अब मैंने देखो, अगर आपको पूरे 28 डेज का साइकिल समझना है तो 28 डेज के साइकिल का 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हुए चलते हैं कि कौन से डेज पर क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां से जो शुरुआत है, ठीक है, शुरुआत कहां से होती है? तो बेटा अगर मैं शुरुआत की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, अगर मैं शुरुआत की बात करती हूँ, तो बेटा शुरुआत में 3 से 5 दिन क्या होता है? 3 से 5 दिन रक्तस्राव होता है। ठीक है, 3 से क्या है? 3 से 5 दिन क्या होता है? 3 से 5 दिन रक्तस्राव के कारण। ठीक है, 3 से 5 दिन क्या होता है बेटा? रक्तस्राव। ठीक है, क्या होता है? रक्तस्राव। ठीक है, क्या होता है? रक्तस्राव का कारण। ठीक है, रक्तस्राव का क्या होता है? 3 से 5 दिन रक्तस्राव का कारण जो है वो क्या कारण होता है? जो गर्भाशय की अंतः भित्ति होती है। ठीक है, 3 से 5 दिन क्या है? शुरुआत में रक्तस्राव हो रहा था, जो हमने ब्लीडिंग वाला, जिसको रजोदर्शन भी बोला था, उसका कारण क्या है? देखो, जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। जो किसके कारण होता है? गर्भाशय की अंतः जो भित्ति होती है। ठीक है, जो गर्भाशय में क्या थी बेटा? गर्भाशय की अंतः भित्ति। ठीक है, गर्भाशय की अंतः, गर्भाशय में क्या है? अंतः स्तर। ठीक है, गर्भाशय का अंतः स्तर या परत। ठीक है, परत और क्या है? और उसकी परत। ठीक है, और क्या है बेटा? और उसकी, सॉरी, और उसकी परत और उसकी रक्तवाहिनी। ठीक है, और क्या है? और उसकी रक्तवाहिनी का, ठीक है, रक्तवाहिनियों के को का नष्ट होना। ठीक है, रक्तवाहिनियों का क्या होना? टूटना। ठीक, वो क्या होती हैं? जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टूट जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। प्रतीक, अभी तो आप इसलिए कह रहे हो वो गौरांगी मैम की वीडियो देखकर आए हो। ठीक है, तो अब क्लियर हो रहा है, 3 से 5 दिन में रक्तस्राव होता है, जिसका कारण क्या होता है? जिसका कारण मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर मान लो ये क्या है? ये है ओवरी। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है ओवरी। और जिसमें आप क्या देखोगे कि जो ओवरी अंदर एक वॉल होती है, एक वॉल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम अंतः गर्भाशय भित्ति कहते हैं। और ये अंतः गर्भाशय भित्ति अगर क्या होती है? अगर ये टूटती है तो इसके टूटने से ही रक्तस्राव होता है।
ठीक है, इसी से ही क्या होता है, रक्तस्राव होता है। ठीक, अंशु बेटा एग, एग। ठीक, चलिए अब हम बात कर रहे हैं इसको, क्या है बेटा, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहां पर आपने देखा, फिर ये क्या होगा, जब ये टूटेंगी तो बेटा ये तरल के रूप में बाहर आता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, तरल के रूप में, तरल के रूप में क्या है, तरल के रूप में बाहर आता है, तरल के रूप में क्या है, बाहर आता है। ठीक है, तरल के रूप में क्या होता है बेटा, ये तरल के रूप में बाहर आता है। ठीक है, चलिए मैम अब आपकी पहली क्लास ज्वाइन किया हूं, ओके प्रतीक बेटा। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, तरल के रूप में बेटा ये बाहर आता है। उसके बाद जब आप देखोगे, ठीक है, जब आप यहां पर देखोगे और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखते हैं एक बार यहां पर। ठीक है, ये क्या है, तरल के रूप में बाहर आता है। फिर अगर रजोधर्म, मान लो क्या है बेटा, रजोधर्म, यानी कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है, तो कई बार ये एब्सेंट हो जाते हैं, जो पीरियड्स है, पीरियड्स कई बार नहीं आते हैं, पीरियड्स एब्सेंट हो जाते हैं, पर उसका रीजन क्या है, तो कई प्रेगनेंसी उसका रीजन होता है। कल मैंने आपको एक बात समझाई भी थी कि देखो ये जो अंतः गर्भाशय भित्ति है ये इसीलिए बनी है ताकि जब वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर आएगा यहाँ और आकर इसमें एम्बेडेड होता है, ठीक है, जब वो आकर यहाँ पर क्या होता है, एम्बेडेड होता है, तो बेटा अगर वो इसमें आकर धंसता है, अगर वो इस पर आकर एम्बेडेड होता है, तो बेटा आपने क्या देखोगे, अगर वो यहाँ पर एम्बेडेड होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, अब सोचो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, उसको सपोर्ट ही नहीं, मतलब अब अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये टूट जाएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये नहीं टूटेगी, ये इसको सपोर्ट करना है, ये नहीं टूटेगी तो कोई तरल जो है बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई भी तरल जो है फिर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रजोधर्म कब, अगर मान लो एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, ठीक है, कब आते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स आने का क्या कारण होता है, अगर निषेचन नहीं हुआ, ठीक है बेटा। अब देखो मैम प्रॉब्लम हो रही है, अब तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, अब तो नहीं हो रही होगी प्रॉब्लम, अब बताओ एक बार। ठीक है, तो पीरियड्स आने का रीजन क्या है, अगर निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, अगर निषेचन, अगर निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, अगर निषेचन क्या है, अगर निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, अगर निषेचन नहीं होता है बेटा तो वापस से पीरियड्स आएंगे। कई बार क्या होता है यहाँ पर कि मान लो ऐसा भी नहीं है कि अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब 100% प्रेगनेंसी है, कई बार और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, हाँ, पीरियड्स डिले क्यों होते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, कई बार वेट का कम ज्यादा होना भी हो सकता है। ठीक है भाई, कहाँ से, ठीक है, तो बताइए अब जो है जब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो अगर आपने देखा पीरियड्स का ना आना, ठीक है, पीरियड्स के ना आने का, ना आने का कारण, ठीक है, ना आने का कारण, बेटा पीरियड्स ना आने का कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो मैंने आपको बताया है प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है, एक तो क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी हो सकता है, तनाव हो सकता है, प्रेगनेंसी के अलावा जो है दूसरे और क्या क्या कारण हो सकते हैं, दूसरे कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो दूसरे कारण अगर मैं देखूं तो दूसरा कारण हो सकता है बेटा तनाव हो सकता है, ठीक है, दूसरा कारण क्या है, तनाव हो सकता है, निर्बल हो सकता है, निर्बल मतलब बहुत ज्यादा, अगर मान लो तुम कमजोर हो, ठीक है, अगर तुम बहुत ज्यादा क्या हो, कमजोर हो, या तुम्हारा अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर क्या है, तुम्हारा स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, ठीक है, तुम्हारा स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो ये सारे के सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे रीजन हो सकते हैं।
ठीक है, अब बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे कि बेटा क्या अभी भी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? एक बार बताएंगे क्या अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है? अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लिख देंगे, और अगर क्लियर है, आवाज क्लियर है, तो क्लियर 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 लिख दो। ठीक है मैम, आपकी वॉइस क्लियर है, बट अदर वॉइस भी आ रही है। अदर वॉइस कहाँ से आ रही है? मेरे अलावा कोई और नहीं पढ़ा रहा है, बस मैं अकेली पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, पुअर हेल्थ भी होता है कई बार, मान लो बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया, या कई बार जो है बहुत कम वेट है। ठीक है, कई बार बहुत कम वेट है तो उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, एक बार बताएंगे क्या अब क्लियर है? तो एक बार बता दो बेटा। ठीक है, अगर अब क्लियर है तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्लियर 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 क्लियर। ओके, क्लियर है ना? चलो चलते हैं। तो देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे कि इसमें और भी दूसरे रीजन होते हैं। और क्या है इसमें? पुटक अवस्था आती है फिर। ठीक है, जो मैंने आपको कहाँ बताया था, जो आपका कहाँ पर चल रहा है, अंडाशय के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी? पुटक अवस्था की। ठीक है, पुटक अवस्था की अगर मैं बात करूं तो पुटक अवस्था में क्या होता है? ठीक है, पुटक अवस्था में क्या होता है? तो बेटा पुटक में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होता है? पुटक में वृद्धि होती है। पुटक में क्या होता है? अंडाशय के अंदर क्या क्या चल रहा है? ये कहां पर, पहली बात तो ये स्टेज कहां पर हो रही है? ये चल रहा है अंडाशय के अंदर। और अंडाशय के अंदर क्या होता है बेटा? अंडाशय के अंदर क्या होता है? पुटक में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होता है? पुटक में वृद्धि होती है। क्लियर है? पुटकों में क्या होती है? इससे पुटक में वृद्धि होती है। और जो गर्भाशय है, गर्भाशय भित्ति में भी क्या होता है? प्रोलिफेरेशन होता है। ठीक है, जो क्या है, गर्भाशय में भी क्या होता है? गर्भाशय में प्रोलिफेरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? गर्भाशय में प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? गर्भाशय में प्रोलिफेरेशन होता है। ठीक है, गर्भाशय में प्रोलिफेरेशन होता है। ठीक है, फेरेशन होता है, जिसमें ये क्या होगा बेटा? यहाँ पर शॉर्ट मतलब इसमें गर्भाशय में जो प्रोलिफेरेशन हो रहा है, जिसमें अंतः गर्भाशय भित्ति बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसमें क्या है? अंतः गर्भाशय, अंतः गर्भाशय भित्ति बनने लगती है। ठीक है, अंतः गर्भाशय भित्ति क्या होती है? अंतः गर्भाशय भित्ति बनने लगती है। ठीक है, अंतः गर्भाशय भित्ति बनने लगती है। बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें क्या होता है? अंतः गर्भाशय भित्ति बनना शुरू हो जाता है दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं और किसकी, ठीक है, ये सब इसके अंदर चलता रहता है, जिसमें आपने क्या देखा? ठीक है, जिसमें जो पुटक अवस्था है, जो पुटक अवस्था कब शुरू होती है? अगर मैं पुटक अवस्था की बात करूं, पुटक अवस्था की अगर मैं बात करूं, तो पुटक अवस्था में क्या होता है? जिसमें आप क्या देखोगे कि जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जीएनआरएच का लेवल जो है वो बढ़ता है। और अगर जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है तो बेटा यहाँ पर क्या होता है? अगर जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है तो पुटक परिवर्धन होता है। ठीक है, क्या होता है? पुटक परिवर्धन होता है। ठीक है, क्या होता है? पुटक परिवर्धन होता है। पुटक परिवर्धन कैसे होता है? या तो बेटा एस्ट्रोजन, ठीक है, या तो कौन सा हार्मोन? जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन के श्रवण के कारण। ठीक है, कैसे होता है? एस्ट्रोजन के श्रवण के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन के श्रवण के कारण होता है। एक बार बताएंगे। ठीक है, किसके कारण होता है? जो पुटक अवस्था है उसमें जीएनआरएच का लेवल क्या होता है? बढ़ता जाता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो बढ़ेगा, वहां से जाएगा, एक्ट करेगा एफएसएच के ऊपर। ठीक है, सॉरी, वहां से एक्ट करेगा अग्रपीयूष ग्रंथि। ठीक है, अग्रपीयूष ग्रंथि पर। और जब ये अग्रपीयूष ग्रंथि पर एक्ट करता है तो उससे दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है एफएसएच और दूसरे का नाम है एलएच। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पुटक परिवर्धन में हेल्प करता है। जो किसमें हेल्प करता है? पुटक परिवर्धन में।
और ये किसके कारण होता है? पुटक का परिवर्धन, और साथ में ये एस्ट्रोजन का श्रवण भी करवाता है। ठीक है, साथ में क्या करवाता है? एस्ट्रोजन का श्रवण भी करवाता है। तो बाकी जब हमने देखा, बाकी के डेज में पुटक परिवर्धन चलता है उन 5 दिनों के बाद 14th डे तक। और अब अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करती हूँ, जो अगर आपका जो 14th डे है, जो 14वां दिन है, उसके टाइम पे बहुत ही, ठीक है, किसका, वहां पर LH और कौन सा, और FSH का, ठीक है, LH और FSH का, ठीक है, उच्च स्तर, तो उसका क्या होता है? उच्च स्तर हो जाता है। ठीक है, उनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक, उनका क्या है? उच्च स्तर हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्लियर है? एक बात बताएंगे, ठीक, क्या होता है? LH और FSH का स्तर क्या होता है? इसमें बढ़ जाता है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इसी पॉइंट को एक नाम दिया जाता है, LH सर्ज। ठीक है, इसी पॉइंट को एक नाम दिया जाता है, LH सर्ज, जिसमें LH का स्तर, ठीक है, जिसमें LH का स्तर क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसमें LH का स्तर क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। बताओ, जिसमें LH का स्तर क्या होता है? जिसमें LH का स्तर जो है बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसमें LH का स्तर क्या है? बहुत ज्यादा हो जाता है। अब चलिए दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है बेटा, अब ग्राफी पुटक, मतलब जब LH का स्तर बढ़ता है, तो जो मैंने बताया था 14th डे पर क्या होता है, वहां पर जो ग्राफी पुटक था वो ग्राफी पुटक फटता है। ठीक है, ये क्या करता है, जब LH का स्तर बढ़ता है तो बेटा ये ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ग्राफी पुटक को क्या करता है? ग्राफी पुटक को फटने के लिए क्या करता है? फटने के लिए, फटने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है? उसे फटने के लिए प्रेरित करता, ठीक है, उसे फटने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और जब ग्राफिक पुटक फटता है तो उससे द्वितीयक अंडक निकलता है, और उसी प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं? उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। ठीक है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसी टाइम पर क्या रिलीज होता है? द्वितीयक अंडक। ठीक है, जब ग्राफिक पुटक फटा तो उससे क्या निकला? द्वितीयक, द्वितीय कंडक निकलता है। ठीक है, द्वितीय कंडक निकलता है। ठीक है, द्वितीय कंडक निकलता है। ठीक है, द्वितीय कंडक निकलता है। अब यहाँ पर जब द्वितीय कंडक उससे निकलता है, ठीक है, जब इसमें क्या है बेटा, जब द्वितीयक अंडक निकलता है तो अब क्या होगा? यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। बताओ, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अंडोत्सर्ग कहलाती है। ये वाले टॉपिक कंप्लीट करवा के छोड़ो। अब बताएंगे एक बार, क्या अब आवाज क्लियर है? पर अब बताएंगे। अब बेटा अब वॉइस, अब वॉइस, अब बताएंगे क्या वॉइस क्लियर है? ठीक है, अब बताएंगे क्या, क्या वॉइस क्लियर है? ठीक है, एक बार अब बता देंगे। अब बता देंगे एक बार, वॉइस क्लियर है? अब बताओ बेटा, अब वॉइस क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार बायो वाला हार्ट भेज, अगर क्लियर है तो एक बार जो है सभी प्यारे बायो वाला। अब बताएंगे एक बार, आवाज आ रही? अगर आवाज आ रही, आवाज आ, आर फटा
ठीक है, बताओ। मिनट और रुकेंगे सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब बताएंगे। अब दोबारा से बताओ, अब बताओ, आवाज क्लियर है? दोबारा बताना है, दोबारा बताना है। बताओ, क्लियर है? अगर क्लियर है तो बेटा एक बार और बाय वाला हार्ट भेज देंगे फटाफट। ठीक है, फटाफट से। क्या इस बार इमोजी भेज दो, फिर कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगी मैं। ठीक है, अगर आवाज क्लियर है तो प्यारी प्यारी से स्माइली भेज दो एक बार अपनी। ठीक है, प्यारी प्यारी स्माइली भेज दो एक बार सभी प्यारे बच्चे। ठीक, एक बार जो है सभी प्यारे बच्चे अपनी स्माइली एक बार भेज देंगे। ठीक है, एक बार सभी प्यारे बच्चे जो हैं अपनी स्माइली भेज देंगे। ठीक है, एक बार जो है सभी प्यारे बच्चे फटाफट से। ठीक है, एक बार सभी प्यारे बच्चे फटाफट फटाफट से। मैम बहुत स्लो है, अब बताओ अब। ठीक है, एक बार बताएंगे। अब क्लियर है? अच्छा, कितने बच्चों को ऐसे मजा आ रहा है एक बार ये भी बता देंगे। ऐसा स्कूल में होता था ना कि देखो मान लो कोई टीचर आया है आज, और टीचर अचानक से कहीं चला जाए, है ना, टीचर को कुछ काम आ जाए, तो उसके बाद क्या होता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं, अरे वाह आज तो जो है मजा आ गया, है ना, क्लास से पीछा छूटा, आज तो पढ़ने को ही नहीं मिला। तो बच्चे उस टाइम पे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश, मतलब जैसे उनको सारा खजाना आज ही मिल गया हो। तो अभी कितने बच्चे ऐसे खुश हो रहे हैं, दिल से जो खुश हो रहे हैं, मतलब जिनको लग रहा है कि अच्छी बात है, पढ़ना नहीं पड़ रहा है, आज तो मजा आ रहा है, ये है ना, ऐसे टाइम जा रहा है। कितने बच्चे ऐसे खुश हैं, बता दो एक बार ऐसे हैंड्स अप करके, जिसको दिल से खुशी हो रही है। और जो बच्चे चाहते हैं सच में पढ़ना, ठीक है, तो उनको तो थोड़ा दुख हो रहा होगा। पर ना ये होता है बचपन में, जब हम छोटे रहते हैं ना, तो तब लगता ही है कि अरे बढ़िया है, आज तो टीचर नहीं आया है। है कोई ऐसा बच्चा? चलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, तभी इतनी सारी स्माइली आ रही हैं। तो देखो दूसरा मैंने आपको क्या पॉइंट बताया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको क्या बताया है, इसमें से द्वितीय कंडक निकलता है, और जो ये द्वितीय कंडक निकलता है, इसी वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक बात। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, द्वितीय कंडक इसमें से निकलता है, इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। फिर इसके बाद कौन सी नेक्स्ट जो स्टेज आती है, वो आती है पित्त प्रवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आती है पित्त प्रवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पित्त प्रवस्था आती है। जो पित्त प्रवस्था है, ठीक है, जो पित्त प्रवस्था है, पित्त प्रवस्था में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर देखो। ठीक, एक बार बताएंगे। चलो, तो ये क्या है, पित्त प्रवस्था, जिसमें क्या है बेटा, जिसमें जो ग्राफी पुटक फटा था आपका, ठीक है, जो क्या है, जो ग्राफी पुटक फटा था, ग्राफी पुटक जो फटा था, ग्राफी पुटक फटने से क्या हुआ, आपका द्वितीय कंडक निकलता है। और वही आगे चल के क्या होता है, अगर मान लो वही किस में बदल जाता है, जो ग्राफी पुटक आपका फटा था वही किस में बदल जाता है, पित्त पिंड में, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम में। ग्राफी पुटक किस में बदल जाता है, यही पित्त पिंड में बदल जाता है, और इससे जो है एक हार्मोन को ये स्रावित करता है। ठीक है, इसके बाद जो है एक हार्मोन को क्या करता है, ये एक हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, एक हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है, और जिस हार्मोन को ये स्रावित करता है उस हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, उस हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, अब बताओ उस हार्मोन को क्या कहते हैं, उस हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्या कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है इससे, प्रोजेस्टेरोन। तो याद करो कल जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था 14th डे के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा, हाई। और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई था वो कब था, जब यहाँ पर ग्राफिक पुटक बनता है, सॉरी जब आपका पित्तपिंड बनता है। तो जब पित्तपिंड बनता है उसी से ही एक हार्मोन स्रावित हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कह रहे हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिसको हमने प्रोजेस्टेरोन नाम दिया है।
जो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, ये गर्भाशय अंतः स्तर को क्या करता है, बना के रखता है। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि बेटा जो गर्भाशय का, कौन सी वाली, गर्भाशय के अंदर जो अंतः स्तर है, ठीक है, जो गर्भाशय में क्या है, अंतः स्तर है, ठीक है, अंतः स्तर जो है उसको क्या करता है, ये उसको बनाए रखता है, अंतः स्तर को क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है, बनाए रखता है, क्लियर है, अंतः स्तर को क्या करता है, बनाए रखता है, जो किस लिए जरूरी है, जो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, जो किसके लिए जरूरी है, इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक, मतलब अंतःरोपण जो होता है ये किसके लिए जरूरी है, ये है इम्प्लांटेशन के लिए, किसके लिए जरूरी है, इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, इम्प्लांटेशन का में जो क्या होता है, अंतःरोपण जो होता है, ठीक है, ये किसके लिए जरूरी है, जो अंतःरोपण जो होता है, अंतःरोपण जो होता है, अंतःरोपण के लिए जरूरी है। बेटा जैसे ही ये इसका लेवल कम होगा, ठीक है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, याद करो मैंने ग्राफ कुछ ऐसे आपकी ये टूटी, फिर ये कम कम बढ़ता जाएगा और ये ऐसे रहेगा, है ना, गर्भाशय की जो आपकी अंतः मतलब जो एक्टिविटी कहाँ चल रही है, जो आपकी चल रही है गर्भाशय भित्ति के अंदर, और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल 14th डे जब ग्राफिक पुटक बनता है तब हाई होता है। और देखो जब ग्राफिक पुटक, जब इसमें से ये कौन सा हार्मोन निकल रहा है, जब इसमें से प्रोजेस्टेरोन स्रावित हो रहा है, जब इससे प्रोजेस्टेरोन स्रावित हो रहा है तो तभी क्या होता है, ठीक है, तभी क्या होता है, तभी बेटा आप देखोगे प्रोजेस्टेरोन जब स्रावित होता है, ये इसका काम है अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रखना, और ये एकदम प्रोजेस्टेरोन के डाउन होते ही ये भित्ति भी टूट जाती है, ठीक है, ये भित्ति भी टूट जाती है। ठीक है, अगर आज वॉइस क्लियर नहीं है तो इससे आगे के टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो इससे आगे के टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वॉइस प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो हम आगे की क्लास को कब कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है, एक बार बताओ, ठीक, कल पढ़ेंगे आगे का, इतना तो समझ में आ गया होगा, बता दो एक बार, ठीक, अब खुश जैसे होते थे उस टाइम पे बचपन में बच्चे, ठीक है, बताओ, अगर क्लियर नहीं है तो इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, कल पढ़ेंगे इसको, बताओ एक बार फटाफट से, ठीक, चलिए, अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो आगे का जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो कल मिलते हैं वापस सेम टाइम 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय सभी प्यारे बच्चों को।